वो दोस्तों के लिए किसी राजशाही परिवार की एकलौती संतान थी। मुंबई में बड़ी हीरोइन बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन फिर एक रोज उसके जिस्म का निचला हिस्सा यूपी के इलाहाबाद शहर में पानी की टंकी में मिला, तो बाकी का हिस्सा लखनऊ से सटे जंगल में। एक से एक तस्वीरें और एक से एक बोल्ड फिल्में। बॉलीवुड की इसी रंगीन दुनिया में उसे अपना नाम कमाना था। नंबर 1 एक्ट्रेस का ताज सिर पे सजाने का सपना लेकर मीनाक्षी थापा देहरादून से सपनों की नगरी मुंबई आई। लेकिन नए शहर की चकाचौंध और सिनेमा की लाइमलाइट के बीच मीनाक्षी को बड़ी हीरोइन बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। नेपाल की रहने वाली मीनाक्षी देहरादून की दून स्कूल की एलुमनाई भी थी। उसने एविएशन में डिप्लोमा भी किया, लेकिन ग्लैमर की तड़क भड़क 27 साल की लड़की को मुंबई ले आई। शुरुआत में कुछ फिल्मों में मीनाक्षी को मामूली रोल्स मिले, लेकिन माया नगरी मुंबई में की एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए मीनाक्षी को भरपूर माया की जरूरत थी। अब पैसों की तंगी थी, इसलिए एक्टिंग में चांस पाने के लिए लगातार स्ट्रगल के साथ वो डांस क्लासेस भी चलाने लगी। मीनाक्षी की इसी मेहनत का नतीजा हुआ कि उसे करीना कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका भी मिला। बस मधुर भंडारकर के इस एक ब्रेक ने लड़की की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। आसमान में उड़ने वाली मीनाक्षी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो अपनी कहानी के पिछले पन्नों में कुछ ऐसे किरदार छोड़ आई थी जो उसके आने वाले कल को जलाकर राख करने की साजिश रच रहे थे। साल 2012 में करीना कपूर खान की फिल्म हीरोइन के सेट से अचानक मीनाक्षी गायब हो जाती है। उसके रोल के लिए जब मीनाक्षी को तलाश किया जाता है तो पता चलता है कि अपनी कामयाबी से चंद कदम दूर ही ये लड़की किडनैप हो गई है। अब बात करीना कपूर की फिल्म की थी तो केस खुद ब खुद हाई प्रोफाइल बन गया। मुंबई पुलिस ने जमीन आसमान तक एक कर दी मीनाक्षी के किडनैपर्स को पकड़ने के लिए। लेकिन तब तक हीरोइन बनने का सपना देखने वाली ये लड़की दोस्ती, जलन, कामयाबी और लालच का शिकार हो चुकी थी। चलिए एक एक कर इस केस की परत दर परत से आपको वाकिफ करवाएं। मीनाक्षी थापा को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका को स्टार एक्टर अमित जायसवाल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति सुरीन थी। 41 साल के अमित इलाहाबाद का रहने वाला था और पहले कोचिंग जैसे कुछ मामूली धंधों में नाकाम हो चुका था। डांस सीखने के बाद वो भी मीनाक्षी की तरह फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आया। इतना ही नहीं, वो एक भोजपुरी फिल्म में काम भी कर चुका था और भोजपुरी फिल्मों की कामयाबी वाली सीढ़ी से अब वो बॉलीवुड में बतौर कोऑर्डिनेटर काम करने लगा। तो वहीं अमित की गर्लफ्रेंड 32 साल की प्रीति अमित के काम में अक्सर हाथ बटाती थी। शूट के दौरान अमित मीनाक्षी से मिला और उसने अपनी तगड़ी पहचान होने की शेखी बघारी। और इतना ही नहीं, उसने मीनाक्षी को नंबर 1 हीरोइन बनाने का वादा भी कर दिया। प्रीति भी लगातार अमित की बातों में हाँ मिलाती रही। इसके जवाब में मीनाक्षी ने भी खुद को एक रईस परिवार से होने की बात कही और हाई प्रोफाइल छवि बताने की कोशिश की। जब किसी रिश्ते की शुरुआत दो तरफा झूठ से होती है तो रिश्ता ही खतरा बन जाता है। तीनों के बीच एक ही मुलाकात में एक ऐसा बॉन्ड बन गया जिसमें वो अक्सर मिलने लगे। कुछ काम की बातें होती तो कुछ पर्सनल भी, कभी कॉफी शॉप तो कभी किसी फिल्म स्टूडियो में अक्सर वो मिला करते। एक तरफ जहां मीनाक्षी को उम्मीद थी कि उसे कुछ काम दिलवाने के लिए अमित और प्रीति मददगार साबित होंगे, तो वहीं अमित और प्रीति अपने काम को लेकर भरपूर नहीं कमा रहे थे, जिसके लिए वो रईस जादी मीनाक्षी से दोस्ती के सहारे थे। तीनों का लगातार मिलने का सिलसिला जारी था और दोस्ती जैसे रिश्ते भी हो चुके थे। कम वक्त में हुई दोस्ती में मस्ती की जाती, भरोसा नहीं, बस यही बात मीनाक्षी ने नजरअंदाज कर दी। एक दिन प्रीति और अमित ने मीनाक्षी से कहा कि भोजपुरी फिल्म में वो उसे हीरोइन का काम दिला सकते हैं। मीनाक्षी को भोजपुरी नहीं बॉलीवुड में मौका चाहिए था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसने हामी भी भर दी। 13 मार्च 2012 का दिन था जब मीनाक्षी ने अपनी मां को फोन करके बताया कि उसे एक भोजपुरी फिल्म में रोल मिला है। इसी के लिए वो प्रीति और अमित के साथ उत्तर प्रदेश जा रही है। मां ने कहा कि अपना ख्याल रखे और वहां पहुंचकर उनसे बात करते रहे। मीनाक्षी को उसके दोस्त आलोक ने स्टेशन ड्रॉप किया और फिर वहां से अमित और प्रीति के साथ इलाहाबाद चली गई। इलाहाबाद पहुंचकर मीनाक्षी ने फोन किया और बताया कि वो इलाहाबाद में प्रीति के घर जा रही है, कुछ दिन वहीं रुकेगी। लेकिन अगले ही दिन 15 मार्च को जब मीनाक्षी की मां ने फोन लगाया तो मीनाक्षी का फोन स्विच ऑफ आने लगा। मां उसे दिन भर में कई बार फोन लगाती रही, लेकिन बात नहीं हो सकी। 16 मार्च को भी जब मीनाक्षी का फोन नहीं लगा तो मां को चिंता हुई और उसने जम्मू कश्मीर में
फौज में पदस्थ अपने बेटे को फोन कर ये बात बताई। ठीक 5 दिन बाद यानी 17 मार्च को मां के फोन पर मीनाक्षी के फोन से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना हो तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। इस मैसेज के बाद मीनाक्षी की मां के होश उड़ गए और उन्होंने फौरन अपने बेटे को फोन किया और सारी बात बताई। मां की बात सुनकर मीनाक्षी के भाई ने कहा कि वो जल्द ही पहुंच रहा है। इसके बाद उसने मुंबई में अपने कुछ दोस्तों से बातचीत भी की। कुछ ही समय बीता था कि एक और मैसेज मीनाक्षी की मां को मिला और उसमें लिखा था, अगर इस बात की खबर पुलिस को देने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी की अश्लील फिल्म बनवाकर इंटरनेट पर डाल देंगे। मैसेज मिलने के अगले ही दिन मीनाक्षी का भाई मुंबई पहुंचा और मां के साथ अंबोली पुलिस स्टेशन जाकर मीनाक्षी की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज कराते समय आलोक भी उनके साथ मौजूद था। उसने बताया कि मीनाक्षी को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर उसी ने ड्रॉप किया था, जहां से वो अमित और प्रीति के साथ इलाहाबाद के लिए निकल चुकी थी। पुलिस को खबर करने के बीच ही मीनाक्षी के भाई और मां ने अमित और प्रीति को बताया कि अकाउंट में 60,000 रुपए भी डाले गए और कहा था कि फिलहाल इतना ही इंतजाम हो सका है, बाकी वो कर रहे हैं। इधर अमित और प्रीति ने मीनाक्षी को कमरे में बांध कर रखा था। इधर 60,000 रुपए देखकर दोनों गुस्सा हो गए। मीनाक्षी से पूछा तो उसने बताया कि उसकी फैमिली अमीर नहीं है, रईस होने की बात उसने ऐसी ही बोल दी थी। हकीकत समझकर अमित और प्रीति ने एक दूसरे को देखा और खुद का खेल बिगड़ता देख दोनों ने अंदर ही अंदर एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का मन बना लिया। अमित और प्रीति दोनों अपहरण करने के मुजरिम बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब पैसे तो मिलने से रहे, अगर मीनाक्षी को छोड़ दिया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्हें इस जुर्म की सजा से बचने का एक ही रास्ता सूझा, वो ये कि एक और बड़ा जुर्म करें। दोनों ने पहले मीनाक्षी के मुंह में कपड़ा ठूसा ताकि वो चिल्लाए नहीं, फिर मिलकर उसका गला घोटकर हत्या कर दी। अब दोनों की समस्या ये थी कि लाश का क्या किया जाए। दोनों ने मिलकर एक धारदार हथियार से मीनाक्षी की लाश का सिर काटा। कटे सिर से खून साफ करने के बाद उसे एक थैले में ठीक से पैक किया। हत्या के कुछ ही दिनों बाद सिर कटी लाश को उन्होंने एक रात इलाहाबाद के क्वार्टर टैंक में फेंक दिया। कुछ और वक्त इलाहाबाद में गुजारने के बाद दोनों इलाहाबाद से वो थैला लेकर पहले लखनऊ गए और फिर पास की बस स्टैंड के सामने वाले जंगल में उसे सिर कटी लाश को फेंक आए। अप्रैल 2012 में अमित और प्रीति मुंबई पहुंचे। पुलिस के पास दोनों की पहचान की खबर थी, नेटवर्क सक्रिय था, इसलिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे में लेने के बाद प्रीति का सिम कार्ड बरामद किया गया, जिसे मीनाक्षी को कॉल करने के कई रिकॉर्ड्स थे। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो कुछ ही देर में दोनों ने पूरी कहानी बयां कर दी। जुर्म कबूलने के बाद साल 2018 के मई महीने में सेशन कोर्ट ने अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को मीनाक्षी थापा की हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने का दोषी करार दिया।